वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कि मायोपिया, जो वैसे तो बच्चों ये जान लीजिए कि बहुत सारे तरह तरह के डिफेक्ट्स हैं, पर हम फिजिक्स के नज़रिए से देखेंगे तो क्या है, एक है मायोपिया, सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा है प्रेसबायोपिया। इज दैट क्लियर? तो प्रेसबायोपिया, तो अब ये है, इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस होता है, कैटरेक्ट होता है, या और भी बहुत सारी आईज की बीमारी रहती है ना। तो अब ये है मायोपिया। पहले तो आपको ये देखना है कि मायोपिया, और अक्सर मैं बता रहा हूँ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि किसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कौन सा ये शॉर्ट साइटेडनेस है, कौन सा लॉन्ग साइटेडनेस है, क्या है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन आता है। इसके लिए मैं एक फिक्स तरीका बता रहा हूँ। दोनों, ये मायोपिया पढ़ रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ रहे हैं, दोनों में से किसका नाम छोटा है? मायोपिया। तो इट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक, इसका नाम बड़ा है तो इसका क्या हो गया, या फार साइटेडनेस कहिए चाहे लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक, ये इतना कंफ्यूजन पहले दूर कीजिए। इसके बाद इसी नाम के बेसिस पे हम क्या है आगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी याद करेंगे। अब पहले देखते हैं कि मायोपिया के लिए क्या है। तब ये इन दिस द पर्सन कैन या इसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका नहीं। मायोपिया के लिए क्या, पहले मिटाई देते हैं एक्स्ट्रा जो है मायोपिया का। तो मायोपिया में क्या, इन दिस द पर्सन is able to see nearby objects. Person is able to see nearby objects, but unable to see far off objects. दूर की चीजें नहीं देख सकता है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक का है ही चीज देख सकता है। ठीक, अब इसमें क्या है, इस प्रॉब्लम में क्या होगा, बंदा पढ़ लिख सकता है, बुक्स वगैरह पढ़ लिख सकता है, पर ड्राइविंग करने में उसको परेशानी होगी, क्योंकि दूर की चीज उसको ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं देगी। पर्सन, ये क्या है, पर्सन will be able to read and write, लिखने पढ़ने का काम कर सकता है, but unable to drive। ठीक, कार ड्राइविंग वगैरह, क्योंकि हाई स्पीड पे जाएंगे तो कितना दूर तक देखेगा, वो क्या है, उसकी नजरें क्या कुछ ही मीटर तक रहती हैं। ठीक है, उसको दूर तक की चीजें देखने के लिए क्या है, वो होगा क्या चीज, चश्मा लगाना पड़ेगा और क्या। ठीक है, हाँ। अब देखिए ये चीज हो गई। हाँ, अब इसमें क्या है, बात कर रहे हो कि पर्सन, हाँ, अब इस डिफेक्ट में देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, है ना, बता चुका हूं। तो फार पॉइंट पर्सन का क्या है, पर्सन लिख पढ़ सकता है, इसका मतलब उसका नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर वाला है वो फिट है, पर फार पॉइंट जो है वो गड़बड़ हो गया। वो फार पॉइंट
उसके नियर आ जाता है, कुछ मीटर्स तक ही फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हिज ये नियर पॉइंट remains at 25 centimeter, but far point shifts near to him. Far point shifts near to him. ठीक है, shift but far point shifts near to him, near to him shifts from infinity to करते हैं, shifts from infinity to few meters। ठीक है, कुछ मीटर तक ही उसकी जो होना चाहिए। फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी होता है, पर इन्फिनिटी की बजाय उसको क्या है, कुछ मीटर तक फिक्स होता है। और ये करेक्टेड कैसे होगा जी, करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंसेज, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंसेज। ठीक है, कॉनकेव लेंसेज, अभी इसका रे डायग्राम भी बताएंगे। और साथ में क्या है, इसके रीजन क्या है, रीजन भी इसका क्या है। हाँ, ये हम इतना तक हो गया, ये जनरल फैक्ट्स हो गए इसके बारे में। अब देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं इसके लिए रे डायग्राम। ये क्या है, ये मान लीजिए जी ये आई का लेंस हो गया, ठीक, ये हमारी आई हो गई। ठीक, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं क्योंकि रेटिना, ये रेटिना हो गया। ठीक, तो ये चीज। और अगर नॉर्मल आईज के लिए कहा जाए, नॉर्मल आईज के लिए क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है ठीक है, मेरी बहन भाई ऐसे ही है, आप जो कर समझो। ठीक है, अब क्या है, नॉर्मल आईज अगर रहती हैं तो इसमें क्या है, ये नॉर्मल आईज अगर कही जाए, क्योंकि शॉर्ट साइटेडनेस है तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं, तो ये क्या है, रेटिना पे, दिस वन इज द रेटिना। ठीक, और ये इन्फिनिटी से आ रही नॉर्मल आई, नॉर्मल आई। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या डिफेक्ट आने पे क्या होगा। अगर डिफेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा, देखते हैं मायोपिक आई के लिए। ठीक, मायोपिक आई के लिए अगर ये मायोपिक आई का डिफेक्ट अगर आता है, ठीक, ये मायोपिक आई। अब ये देखिए कि मायोपिक आई में दूर का ऑब्जेक्ट है तो यहां पे इमेज बनेगी। ठीक है, और रेटिना पे नहीं बनेगी तो नतीजा क्या होगा कि इमेज विल बी found before the retina, so eye will be unable to see, we will be unable, the patient will be unable to see the object। ठीक, तो यहां क्या है, ये image will be formed before retina, image will be formed before retina, so the person will be, so the
person will be unable to see the object clearly, ठीक है, क्लियरली उसको ब्लर्ड इमेज दिखाई देगी। अब इसके बाद देखिए ये इमेज इरेज पहले इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहां क्या है, तो बिफोर द रेटिना नियर है, नियर को क्या कहेंगे, बिफोर और नियर सेम टाइप की चीजें हुई ना, तो नियर साइटेडनेस में बिफोर और फार साइटेडनेस में आफ्टर, ठीक है, ये होगा। अब करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन करेंगे जी, क्या होगा, बच्चों मेरा ड्राइंग ऐसा ही है, ठीक है, और हंसना नहीं बता दे रहा, ठीक है, नहीं तो फिर हाँ हो गया। अब ये है करेक्शन के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए लाइट रेज पहले इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो लाइट रेज को डाइवर्स करना है और दूर जाए, तो उसके लिए क्या है, डाइवर्स करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज किया जाता है। कौन सा डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। फिर इसके बाद ये यहां पे यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये डाइवर्जिंग लेंस थोड़ा सा उतना सही नहीं लग रहा है, चलो कोई भी है ना, क्योंकि ये निकलने के बाद थोड़ा सा बाहर फैलनी चाहिए थी लाइट रेज, है ना, तो करेक्ट कर लेना है ना, तो ये थोड़ा सा फैलनी चाहिए। या इसको देखिए, इसको ऐसे हम कर सकते हैं कि लाइट रेज ये देखिए, ये लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही थी और थोड़ा सा डाइवर्ज हुई, फिर इसके बाद यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हुई। तो क्या करेंगे, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस यूज करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि लेंस की पावर क्या होगी, कैसे हम करेंगे, क्योंकि आपको पता है लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये डाइवर्जिंग लेंस जो है इन्फिनिटी की ऑब्जेक्ट का, इसमें क्या है, इन्फिनिटी की इमेजेस को नहीं देख पा रहा है ना, इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज को ये कहां इमेज बनाता है कि इसके नियर पॉइंट पे, कहां इसका नियर पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से क्या है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम कर देंगे जी, देखिए हाँ क्या हुआ, तो यहां पे u की वैल्यू क्या हो गई, u की वैल्यू हियर, u की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, ठीक, u की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और फिर इसके बाद, ठीक, इन्फिनिटी होगी, और इसके बाद इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनेगी, इसके नियर पॉइंट पे, ठीक है, मतलब इसका जो फार पॉइंट है सो कॉल्ड, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तो नियर पॉइंट है
और फार पॉइंट इंफिनिटी होने की बजाय वो शिफ्ट हो गया पास में कहीं, ठीक। तो v पे v इक्वल्स टू मान लेते हैं जी क्या है -x, ठीक है। v इक्वल्स टू क्या है -x, ठीक। ये फार पॉइंट ऑफ पर्सन, मायोपिक पर्सन, ठीक। तो और अब क्या है ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो नाउ यू कैन से दैट विल बी इक्वल टू -x और ये क्या है 1/∞, सो यू कैन से f विल बी इक्वल टू -x, f विल बी इक्वल टू -x, क्लियर। और अब बात आती है कि इसका डिफेक्ट के रीजंस क्या हैं। रीजन क्या हो सकते हैं, पहली चीज कि इसकी ये मतलब ये डिफेक्ट क्या शो कर रहा है, या तो ये स्क्रीन दूर हो गई और या तो क्या है फोकल लेंथ इसकी कम हो गई। तो डिफेक्ट ये रीजंस बता दे रहे हैं यहां पे क्या है। तो इसी फिगर से ही आप सोचिए रीजंस REASONS, रीजंस क्या है। हाँ, तो रीजन ऑफ दिस मायोपिया क्या है कि मतलब स्क्रीन दूर होने का मतलब क्या, आई बॉल का लार्ज साइज ये इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल के साइज में इंक्रीज होना। दूसरी बात कि ये भी हो सकता है कि इसकी फोकल लेंथ कम हो गई, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। क्लियर बच्चों। तो अब ये है पूरी तरह से करिए, है ना। तो ठीक है बच्चों, ये अब नेक्स्ट जो हाइपरमेट्रोपिया है और प्रेसबायोपिया वी विल डिस्कस एंड अदर फैक्ट्स वी विल डिस्कस इन लेटर। ओके, थैंक यू। ठीक।